हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कहते हैं कि जो पहला साइट इवैक्यूएट किया गया था वो है हड़प्पा, और इसे जॉन मार्शल जॉन मार्शल ने इवैक्यूएट किया था। और जॉन मार्शल और जो ये सिविलाइजेशन है, कहते हैं 2500 बीसी से 1500 बीसी मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर जो है वो ये है। 3300 बीसी से 1700 बीसी तक लोग कहते हैं, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर है वो है 2500 बीसी टू 1500 बीसी। और देखिए, जो वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है और इससे सिमिलर जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया इराक को कहते थे, पुराने समय के इराक को मेसोपोटामिया कहते थे, और ये टिग्रिस नदी के किनारे है। और उसी तरह इजिप्ट इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो भी बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन है, जो कि नाइल नदी के किनारे बसी हुई है। नाइल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और चाइनीज सिविलाइजेशन, तो ये भी इसके काउंटर पार्ट है। चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग हो रिवर के किनारे बसी है, और हुआंग हो जो है येलो रिवर कहते हैं इसको, येलो रिवर। ये चार सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, जिसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक है। और जो इम्पोर्टेंट एरिया है इस सिविलाइजेशन का वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो एरिया असल एरिया जो कवर की हुआ है वो ये है, जो आप बैगनी या पिंक पर्पल से देख पा रहे हैं। ये जो रीजन है ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट। तो इसमें अफगानिस्तान, सिंध, बालूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का पार्ट है। तो ये पार्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। और जो मेन नदी है वो है इंडस, क्योंकि सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस जो नदी है उसको हम सैंगे जैम्बो कहते हैं, और ये कहते हैं तिब्बत में सैंगे जैंगबो। तो तिब्बत में इस नदी को कहते हैं, और ये इसकी जो कुल लंबाई है वो है 32 किलोमीटर। तो एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है, 3200 किलोमीटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट सॉरी तो ये वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन में से एक है, और ये मैंने कवर, और इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। और ब्रॉन्ज एज को कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक एज लिथिक एज। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि हड़प्पा हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो जो इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल लोथल एक आर्टिफिशियल डॉक सिटी है, यहाँ कहते हैं डॉकयार्ड हुआ करता था। ये साबरमती अहमदाबाद के पास है बसा हुआ। और चनहुंदरव यह इंडस नदी के किनारे बसा हुआ। और सुतकंदो यह है दस्ता नदी के किनारे। और कालीबंगन है जग्गर। जग्गर देखिए, जग्गर नदी जो है ये है राजस्थान में, और ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। बहुत सारी नदियां ईस्ट फ्लो करती हैं, पर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और कुछ अलग जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है मैं फट से बता देता हूँ, जैसे नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, सरावती है, और माही है, झग्गर है, लूनी है, और पुम्बा है। ये सब नदी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये भी ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें इन पार्ट्स को कवर करूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे आते हैं। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उनको डीआर सैनी ने कहा था, जिनको दयाराम सैनी कहते हैं। और ये जो है 1921 में इसे खोजा गया था। और ये नदी रवि रिवर के किनारे बसा हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ पर अग्निकुंड मिला था। और कुछ ये भी कहते हैं कि ग्रैंडरीज यहाँ पे मिली थी। और जो हाउस हुआ करते थे, जो घर का जो गेट हुआ करता था वो नॉर्थ फेसिंग था, और हर घर में मेन गेट हुआ करते थे। और ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर फ्लोर्स जो पाए गए हैं वो सर्कुलर ब्रिक से बने हुए हैं और रो में हैं। और ये भी है कि उन जो सर्कुलर जो रोज थे, जो फ्लोर बने हुए हैं, उन पर जो ग्रेन्स को थ्रैश किया जाता था और उनसे अनाज निकाला जाता था। ये कुछ टाउन प्लानिंग्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। ये जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, तो ड्रेनेज सिस्टम जो हुआ करता था उसमें जो फायर्ड ब्रिक्स थी, जो जलाए हुए ईंटे से बनाया जाता था, और कई जगहों पर जो ड्रेनेज था उसको ढक्कन से बंद भी किया हुआ रहता था। मोहनजोदड़ो
तो ये दूसरा साइट जो एग्जीक्यूट किया गया था, और इसे किया था आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी का फुल नाम जो है वो रकल दास बनर्जी है, और ये हुआ था 1922 में। और जो मोहनजोदड़ो है ये इंदस नदी के किनारे बसा हुआ है, और इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस। और कहते हैं कि ये लार्जेस्ट साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट इसे ही कहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेट बाथ लोकेटेड था, और साथ में चेंजिंग रूम उसके बगल में लोकेट हुआ रहता था। और कहते हैं ये भी कि जो हाउस थे, जो इन समय के हाउस जो बने हुए थे काफ़ी स्पेशियस थे, साथ में किचन हुआ करता था, कोर्टयार्ड हुआ करता था, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जैसा मैंने अभी फोटो में दिखाया, तो ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी प्रॉपर हुआ करता था। इससे ये पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे वो साफ सफाई का खास ध्यान रखा करते थे। लोथल, तो देखिए जो लोथल है, लोथल एक डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड सिटी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वाले सिटी हैं, जैसे कि कोस्टल टाउन जो कुछ है, जो मैं बता देता हूँ फट से। सूरत, सुरता तारा है, और भतराव है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, और नैनाबाद है। तो इन जगहों को आपको याद रखना है। एक और है सुतका जेंडर, सुतका जेंडर। तो इन, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन नाम को याद रखिए, और क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से राइज होता है कि इनमें से कौन सा पोर्ट सिटी या कोस्टल सिटी नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे, सुरता तारा, भद्राव, कालीबंगन, और चौथा मोहनजोदारो। तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा मोहनजोदारो। तो ये 3 कोस्टल सिटीज हैं, तो कोस्टल सिटीज आपको याद रखने हैं। और देखिए यहाँ पर जो है टैंक्स और जो है ब्रिक्स से बने हुए थे, या क्ले पॉट्स मिले थे। इनफैक्ट जो लीनियर मेजरिंग स्केल था वो ब्रॉन्ज से बना हुआ ये मिला था, इवैक्यूएट किया गया था। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। कालीबंगन, देखिए कालीबंगन जो था वो लुई पियो टेसिटोरी ने फाइंड किया था, और इनको जो है झग्गर नदी जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसके किनारे ये बसा हुआ है कालीबंगन। कहते हैं कि ये अनप्लान्ड सिटी था, और यहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी भी ठीक से अवेलेबल नहीं थी। और धौलावीरा जो है, एक और साइट है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है वो 1992 में फाइंड किया गया था, और ये गुजरात में है धौलावीरा, गुजरात। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखिए जो स्मॉलेस्ट जो साइट फाइंड हुआ है वो है अलाहदीनो, ALLAH, अलाहदीनो, DINO। और कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अप्रॉक्स 5 मिलियन लोग रहा करते थे, 5 मिलियन पीपल। और ये भी कहते हैं कि जो जो लोग थे उनका जो रैंक था वो काफ़ी अच्छा था, तो मतलब जो प्रॉस्पेरस लाइफ वो लोग व्यतीत करते थे, और सबका इंडिविजुअली सबको अच्छी रैंक मिली हुई थी सोसाइटी में। और टाउन्स जो थे, टाउन्स वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप के टाउन हुआ करते थे। और काफ़ी प्लानिंग जो है, टाउन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर थी इस समय की। और जो एक शहर जो जिनके पास सिटाडल नहीं था, the only city or the only site which does not had citadel was Chanduhan, Chanhudaru, Chanhudaru, ओके। एंड देखिए ये इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन से उससे उससे काफ़ी मिलता जुलता सिविलाइजेशन है। और इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है वो नाइल नदी के किनारे हुआ है, और जो इंडस वैली है वो इंडस नदी के किनारे, और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, और जो दोनों डिपेंडेंट है रिवर पे, और दोनों रिवर के क्रॉस फ्लरिश किए हैं, तो ये काफ़ी सिमिलर है। और एक और बात, जो मूर्तियां जो बनती है, स्कल्पचर्स जो बने हैं, वो लाइमस्टोन स्टोन और स्टीलाइट स्टीलाइट मटेरियल से बने हुए हैं। और एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी जो है वीट, बार्ली, डेट्स, पीस, रागी, ये सब का हुआ करता था, मेजर क्रॉप हुआ करते थे। और कॉटन पहली बार इस समय इंट्रोड्यूस हुआ था, और खेती भी हुआ करती थी। तो ज्वेलरी भी होता था, जो ज्वेलरी बना होता था वो था स्टोन से बना हुआ। और मेन रीजन जो डिक्लाइन का बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कुछ लोग बोलते हैं फ्लड से हुआ, कुछ लोग बोलते हैं आर्या ने अटैक किया था, कुछ लोग बोलते हैं रिवर ने अपना कोर्स बदला था इसलिए।
सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग अस, और हम लोग नए वीडियो फिर अपडेट करेंगे।